नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल UTV क्लासेस के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, ग्लोब के अनुसार उसकी स्थिति क्या है, यह सभी अपन इसके वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की बात। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का विस्तार, राजस्थान के विस्तार के अंदर अपन को पढ़ना पड़ेगा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उसके पूर्व से पश्चिम की ओर सीमा कितनी है, मतलब लंबाई उसकी कितनी है, चौड़ाई उसकी कितनी है, यह सभी अपन इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले राजस्थान का विस्तार पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के विस्तार में सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी के अनुसार जो है राजस्थान की स्थिति कहां पर है, ग्लोब के अनुसार जो है राजस्थान की स्थिति कहां पर है। तो उसके लिए अपन को अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना जरूरी होगा। ठीक है ना। क्या पढ़ना पड़ेगा अपन को? अक्षांश एवं देशांतर के बारे में अपन को पढ़ना जरूरी रहेगा। ठीक है ना। तो अपन पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्षांश के बारे में कि अक्षांश जो है वो क्या होता है। ठीक है। तो ग्लोब जो होता है, ये ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का त्रिआयामी रूप होता है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब के बारे में आपको पूछ ले तो क्या बोलना है? ग्लोब के बारे में पूछ ले तो बोलना है पृथ्वी का त्रिआयामी रूप ये होता है। ठीक है ना। क्या होता है? त्रिआयामी रूप ये होता है। ठीक है। ये होता है ग्लोब। ठीक है ना। तो ग्लोब ये है, इसके ऊपर जो आड़ी लाइनें खींची जाती है, अक्षांश के ऊपर जो ये यहाँ पर ग्लोब के ऊपर आड़ी लाइनें जो खींची जाती है वही क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है ना। क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश कहलाती है। ठीक है ना। तो ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, और ये उत्तर दिशा हो गई, और ये दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है ना। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने की जो रेखा होती है उसको कहा जाता है 0 डिग्री रेखा। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। और उसको नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया जाता है? भूमध्य रेखा नाम दिया जाता है। और इसी रेखा का एक दूसरा नाम है, वो क्या है? विषुवत रेखा है। क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा नाम है। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि ये जो ऊपर वाला गोलार्ध होता है ये क्या होता है? ये देखो, ये पूरा ग्लोब हो गया। ठीक है ना। अब ये ऊपर वाला क्या हो गया? आधा गोला हो गया। तो क्या बोलेंगे अपन इसको? गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है ना। और ये किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर है। इसीलिए इस गोलार्ध को क्या कहा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। और नीचे वाले को क्या कहा जाएगा? क्योंकि ये किस दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध इसको कहा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि 0 डिग्री जो है वो सबसे मेन रेखा है, बीच की रेखा है ग्लोब के। ठीक है ना। उसके बाद इसके ऊपर एक रेखा होती है यहाँ पर। ये कौन सी रेखा होती है? 23.5 डिग्री रेखा होती है। ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये होती है। ठीक है ना। जिसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको? कर्क रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। जो है मतलब ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है ना। भारत देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे ये भारत है, ठीक है ना, तो ये कर्क रेखा यहाँ से निकलती है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कर्क जो भारत है वो 2 भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? कर्क रेखा है। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है यहाँ पर। तो ये कौन सी रेखा हो गई? 67.5 डिग्री रेखा हो गई। 67.5 डिग्री रेखा हो गई। इसको क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। ये मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है नीचे की। तो नीचे यहाँ पर 23.5 डिग्री रेखा होती है। इस 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। ये कौन सी रेखा कहलाएगी? मकर रेखा कहलाएगी। और इसके नीचे जो है यहाँ पर भी 67.5 डिग्री की रेखा होगी। उसको क्या बोला जाएगा? अंटार्कटिक रेखा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अंटार्कटिक रेखा बोला जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये ग्लोब के बारे में और अक्षांश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। ठीक है ना। तो अक्षांश क्या होता है? अक्षांश होता है दोस्तों कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान
के मध्य की दूरी बताते हैं कि वो कितने किलोमीटर जो है, कितने किलोमीटर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगेगा। ठीक है ना, तो किलोमीटर के अंदर जो दूरी बताई जाती है वो सभी इस कर्क रेखा और अक्षांश रेखा से बताई जाती हैं। अक्षांश रेखा से निश्चित की जाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य की दूरी जो है वो कितनी है। अब बात आती है कि ग्लोब पर यह जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है दोस्तों। तो ये सभी आपको पता करना है। तो पहले सबसे पहले ये रेखा है, ये कौन सी हो गई, 0 डिग्री रेखा हो गई। ठीक है ना, तो एक रेखा ये हो गई। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर 1 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री तक रेखाएं होती है, तो कितनी हो गई, 90 हो गई ऊपर और 90 हो गई क्या, नीचे। तो ये मिलाकर टोटल कितनी हो गई, 181 रेखाएं जो है वो ग्लोब पर हैं। और वो भी क्या है, काल्पनिक है। ऐसा नहीं है कि ग्लोब है और उस पर ऐसे ऐसे अपने पृथ्वी पर ऐसे रेखाएं खींची गई है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, काल्पनिक मानी गई है। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि सर ये रेखा है और ये रेखा है, तो मैंने तो इन दोनों के बीच जो है वो दूरी कितनी है। ठीक है ना, तो इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर की है। कितनी है, 111 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर की है। ठीक है ना, तो अक्षांश के बारे में आपको समझ में आ गया। अक्षांश के बारे में क्या याद रखना है कि अक्षांश जो है वो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई आड़ी रेखाएं होती है, और ग्लोब पर जो है 181 टोटली रेखाएं हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। और ये रेखाएं जो है वो क्यों काम आती है, तो ये रेखाएं क्यों काम आती है, एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य की जो है दूरी बताने के लिए काम में आती है। ठीक है ना। अब अपन आगे पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। देशांतर जो है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो अपन पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, देशांतर के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोब। ठीक है, अब ये ग्लोब हो गया, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा टफ टॉपिक है। ठीक है ना, अक्षांश से थोड़ा टफ है। ठीक है ना, पर अपन कोई नहीं, पढ़ के सरल कर देंगे। ठीक है, तो अब देशांतर जो रेखाएं होती है, देशांतर की परिभाषा क्या होती है कि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की और ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर होती है। और देशांतर क्या कार्य करती है, दो स्थानों के मध्य समय अंतराल को बताती है कि अमेरिका अपने से कितने घंटे पीछे चल रहा है, भारत जो है अमेरिका से कितने घंटे आगे चल रहा है। यह सभी अपन किसके अंदर पता करेंगे, देशांतर के अंदर पता करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा जो है वो आप लिख देना। क्या लिखनी है कि ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य क्या करते हैं, समय अंतराल बताते हैं। ठीक है ना, अब देखना इसके बारे में क्या होता है। देखो, अब ये जो 0 डिग्री रेखा होती है, इसके अंदर भी 0 डिग्री रेखा होती है। ठीक है, यहां पर हो गया उत्तर दिशा और यहां पर हो गया दक्षिण दिशा। ठीक है ना, तो अब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। ठीक है ना, और यह जो रेखा होती है वो कौन सी होती है, 0 डिग्री रेखा होती है। इस 0 डिग्री रेखा को क्या नाम दिया गया है, ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है सर, ग्रीनविच रेखा नाम क्यों दिया गया है, कोई और भी दे सकते हैं, क्यों, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, और इसीलिए इस रेखा को क्या नाम दिया गया है, ग्रीनविच रेखा दिया गया है। ठीक है ना, अब देखो ये दोस्तों देशांतर की जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं वो ऐसे ऐसे खींची जाती है। ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे कि ऊपर ये उत्तर है तो उत्तरी ध्रुव होता है ये। ठीक है ना, ये ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, तो उत्तरी ध्रुव से ये रेखाएं शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव तक मिल जाती है, और ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे ये लाइनें सारी आएगी। इसी प्रकार यहां से यहां पर भी आएगी। ठीक है ना, इस पर ग्लोब पर जो है कुल देशांतर रेखाएं जो हैं वो कितनी है, आप लिख देना, कुल रेखाएं हैं 360 रेखाएं। कितनी है दोस्तों, 360 रेखाएं हैं। और ये जो रेखाएं हैं वो देखो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती है। तो
इसके 0 डिग्री अक्षांश पर जो दूरी है ये वाली सबसे ज्यादा यही होगी। जैसे जैसे ये देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर गति करेगी उसी प्रकार से इन दोनों के दो देशांतरों के मध्य की दूरी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे यहां पर इतनी चौड़ी है, अब ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर कम हो जाएगा और नीचे की ओर जो है दूरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये 0 डिग्री रेखा से ये उत्तर की ध्रुवों की ओर अपन गति करेंगे या देशांतर जो है वो यहाँ पर गति करेगी तो यहाँ पर जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पर होगी, यहाँ पर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी वापस दक्षिणी ध्रुव में मिलने से ये दूरी यहाँ पर कम होती जाती है। तो बीच की दूरी जो है वो दो देशांतर के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, 111.3 किलोमीटर। ये तो इन दोनों के मध्य की दूरी हो गई। अब दो देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना है वो अपन इसके अंदर पता करेंगे, ठीक है ना। तो दो देशांतरों के मध्य जो समय अंतराल है वो क्या है, 4 मिनट है। कितना है, 4 मिनट है दोस्तों। कितना है, 4 मिनट है। समय अंतराल जो है वो 4 मिनट है। अब अपन पता कर सकते हैं कि जो है अमेरिका इस देशांतर पर है और भारत जो है वो इस देशांतर पर है, इसलिए अमेरिका से भारत जो है वो इतने घंटे आगे हैं, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आया, अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ में आ गया। देशांतर क्या होता है, देशांतर होता है ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य के समय अंतराल को बताती हैं, वह क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती हैं। और यह ग्लोब पर कितनी रेखाएं होती हैं, सर 360 होती है, ठीक है ना। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, 111.3 किलोमीटर है। अगर आपको याद नहीं होता है तो 111 कितने एक एक लिखे, 3 लिखे, 0.3 लिख दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये अपन इसके बारे में पता करेंगे। और सबसे मेन जो रेखा इसके अंदर होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री रेखा होती है। और 0 डिग्री जो रेखा होती है वो कहां से निकलती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और इसीलिए इस रेखा को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह था राजस्थान के विस्तार का पहला टॉपिक कि अपन को राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ना है तो अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन को समझना जरूरी है। तो अपन आगे पढ़ेंगे अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार।